नंबर 11 अपदान कारक पंचमी विभक्ति। अगर तुम्हें याद हो जब लास्ट हम लोग कर रहे थे इसको एग्जाम के लिए, तो इसमें आपने ये पढ़ा था कि में और पर का इस्तेमाल इसमें होता है। ठीक है, संस्कृत में अपदान कारक में आपको बताएगा में और पर का यूज़ करके बताएगा। अलग होने के अर्थ में अपदान कारक होता है जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते अलग होना, तुम अपनी माँ से अलग होके यहाँ आई हो, है ना। चिड़िया अपने घोंसले से अलग होके उड़ती है। तो जब कोई चीज़ सेपरेट हो रही है तो उसके लिए हम लोग अपदान कारक का यूज़ करते हैं संस्कृत में। कैसे शब्दों का यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। अलग होने के अर्थ में अपदान कारक होता है। अपदान में जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जब आप लट लकार या लिट लकार पढ़ते हो तो उसमें जो पंचमी विभक्ति होती है, जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स तुम्हें दिखाऊं, 112, 100 ये सब जैसे देख रही हो ना, हाँ। तो ये जो पंचमी विभक्ति होती है ये अलग होने के लिए होती है। अपदान कारक में पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जितनी भी पंचमी विभक्ति दी हुआ है सब में, जैसे अगर तुम यहाँ पे देखो तो इसमें लिखा है ना पुस्तकात, हाँ। पुस्तकाभ्यम, एक वचन के लिए पुस्तकात, द्विवचन के लिए पुस्तकाभ्यम और दो से ज़्यादा लोगों के लिए पुस्तकेभ्य। अब देखो यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। ठीक है ना, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग अपदान कारक के लिए यूज होते हैं। जब आप अलग होने के अर्थ में पढ़ते हैं तो आप अपदान कारक पढ़ते हैं संस्कृत में। समझ गए, अलग होना अपदान, अ से अलग होना, अ से अपदान। अपदान कारक का किसके लिए यूज होता है? अलग होने के लिए। जब हम किसी चीज का सेपरेशन बताते हैं, में पर, इसके लिए हम लोग अपदान कारक का यूज होते हैं। से, पेड़ से, नदी से, पर्वत से, सूर्य से, आकाश से, है ना। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ता अलग होता है ना। हाँ। वृक्षात पत्राणि पतंती मतलब गिरना होता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। आकाशात जलम वर्षति, आकाश से जल बरसता है या वर्षा होती है। मेघेभ्य वर्षा भवति, मेघ से वर्षा होती है। पर्वतात नदी बहती, पर्वत से नदी बहती है। अहम गृहात बहि गच्छामि, मैं घर से बाहर जाता हूँ। बहि मतलब बाहर, गच्छामि मतलब जाता हूँ। समीपे एव द्वौ वृक्षौ स्त, समीप मतलब पास में, पास में दो वृक्ष हैं, स्त मतलब है। तत् विद्यालयात् आगच्छसि, सॉरी, त्वम विद्यालयात् आगच्छसि, गच्छसि मतलब जाना होता है, और आ अगर लग गया, आगच्छसि का मतलब आना होता है। तुम विद्यालय से आते हो, तुम विद्यालय से आते हो। जैसे तुम स्कूल से आती हो, मम्मी ने कहा त्वम विद्यालयात् आगच्छसि, तुम विद्यालय से आती हो। ट्यूशन से जाओगी, त्वम पाठशालय आगच्छसि, तुम पाठशालय से आती हो। विद्यालयात् बहि उद्यानम अस्ति, विद्यालय में, विद्यालय बहि विद्यालय के बाहर, उद्यानम मतलब बागीचा है ना। ज्ञानात बिना सुखम न भवति, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता है। ज्ञान के बिना सुख नहीं, भवति मतलब होना। ठीक है, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता है। बालक वानरेभ्य भीत अस्ति, बालक वानर से भयभीत होता है, डरता है या डरा हुआ है। अस्ति मतलब है होता है। बालक बंदर से डरा हुआ है, पेड़ पे बंदर है उनके बारे में बता रहा है कि बालक बंदर से डरा हुआ है। वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से फल गिरता है। वृक्षेभ्य जना काष्ठानि प्राप्तुनवन्ति, वृक्ष से प्राप्त होते नहीं, जना मतलब लोगों को, काष्ठानि मतलब, हाँ, वृक्ष से लोगों को कई सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कई सारी वस्तुएं, हाँ। वस्तुएं कहाँ है? कई सारी, काष्ठानि प्राप्तुन्ति मतलब हमने इमेजिन कर लिया कि कई सारी चीजें मिलती हैं। वस्तुएं नहीं, वृक्ष से कई सारी चीजें प्राप्त होती हैं। हाँ। वृक्ष मेडिसिनल भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, फर्नीचर भी मिलता है। आगे है, परिश्रमात बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। विद्याया बिना जीवनम निरर्थकम भवति, विद्या के बिना जीवन निरर्थक है, बेकार होता है। छात्रा अध्यापिकाय पठन्ति, छात्रा अध्यापिका से पढ़ती है।
कक्षाय बहि प्राचार्य तिष्ठति, कक्षा के बाहर प्राचार्य बैठते हैं। प्राचार्य मतलब प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल। पाठशालया बहि वृक्षा सन्ति, पाठशाला के बाहर वृक्ष है। कुछ अन्य उदाहरण समझाया है आपको। आकाशत मेघ वर्षति, आकाश से मेघ बरसते हैं। मेघभ्य जलम वर्षति, मेघ से जल बरसते हैं, मेघ से जल की वर्षा होती है। जलेभ्य अन्नानि फलानि च उद्भवन्ति, जल से हमें अन्न और फल मिलते हैं। उत्पत्ति होती है, उद्भवती मतलब उत्पत्ति होती है। वृक्षा अपि जलात एव उद्भवन्ति, वृक्ष से अपि मतलब भी होता है, जलात एव उद्भवन्ति, वृक्ष भी जल से ही उत्पन्न होते हैं। वृक्ष भी जल से ही उत्पन्न होते हैं। जलेभ्य एव क्षेत्रसु अत्र उत्पन्नता भवति, और जल से एक क्षेत्र में पर्याप्त अन्न की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। पहले आप इसका ट्रांसलेशन अपनी कॉपी में करेंगे। तो चलिए अभी साथ में ट्रांसलेशन। पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आकाशात जलम वर्षति, आकाश से जल बरसता है। मेघेभ्य वर्षा भवति, मेघ से वर्षा होती है। पर्वतात नदी वहति, पर्वत से नदी बहती है। अहम गृहात बहि गच्छामि, मैं घर के बाहर जाता हूँ। समीपे एव द्वौ वृक्षौस्त, पास में दो वृक्ष है। वृक्ष। हाँ। त्वं विद्यालयात् आगच्छसि, तुम विद्यालय से आते हो। विद्यालयात् बहि उद्यानम् अस्ति, विद्यालय के बाहर बगीचा है। ज्ञानात् विना सुखम न भवति, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता। बालक वानरेभ्य भीतः अस्ति, बालक वानर से डरता है। वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षेभ्य जना काष्ठानि प्राप्नुवन्ति, लोगों को वृक्ष से काफी चीजें प्राप्त होती हैं। हाँ। या फिर वृक्ष से लकड़ियां प्राप्त होती हैं। परिश्रमात् विना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। विद्याय विना जीवनम निरर्थकम भवति, विद्या के बिना जीवन बेकार होता है। छात्रा अध्यापिकाय पठन्ति, छात्रा अध्यापिका से पढ़ती है। कक्षाय बहि प्राचार्य तिष्ठति, कक्षा के बाहर प्रधानाचार्य बैठते हैं। पाठशालया बहि वृक्षा सन्ति, पाठशाला के बाहर वृक्ष है। कुछ अन्य उदाहरण। आकाशात् मेघः वर्षन्ति, आकाश में बादल बरसते हैं। मेघभ्यः जलं वर्षति, मेघ से जल बरसता है। जलेभ्यः अन्नानि फलानि च उद्भवन्ति, जल से अन्न और फल की उत्पत्ति होती है। वृक्षा अपि जलात् एव उद्भवन्ति, वृक्ष भी जल से उत्पन्न होता है। ये जलेभ्य एव क्षेत्रेषु अत्रम उत्पन्नं भवति, जल से क्षेत्रों में अन्न की उत्पत्ति होती है। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दिया, अब शब्दार्थ की बारी है। तो शब्दार्थ एक बार हम समझा देते हैं, फिर आप लिख लेंगे। पत्राणि पत्ते, वहती बहती है, वर्षति बरसता है, वानरात बंदर से, भीता यानी डरा हुआ है, कक्षाय यानी कक्षा से, प्राचार्य यानी प्रधान अध्यापक, तिष्ठति यानी ठहरता है, निरर्थकम यानी बेकार या व्यर्थ, निस्सरति निकलती है। अब देखो यहाँ पे दो दिया है, बेकार और व्यर्थ, इसमें से कोई एक ही लिखना कॉपी में, ठीक है। दो और दिया है, वर्ष मतलब बरसना होता है और निस्र मतलब निकलना होता है। तो ये दोनों नहीं भी लिखोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब आगे दिया हुआ है। खाली वर्ष का लिखना है, निर्ष मत लिखना, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बस ये लिख लेना और इसको इसी में ऐड कर लेना।
चलो इतना शब्दार्थ कॉपी में रिवीजन कर लेते हैं। शब्दार्थ का भी पत्राणी, पत्ते, वहती, बहती है, वर्षति, बरसता है, वानरात, बंदर से, भीत, डरा हुआ, कक्षाय, कक्षा से, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापक, तिष्ठति, ठहरता है, ठहरता है, निरर्थकम, बेकार, निसरति, निकलता है, ठीक है। वर्ष बरस, पूरा खत्म हो गया। अभ्यास कार्य की तरफ आते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ऑलरेडी ये आपने कर रखा है, इसको बस कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। मेघभ्य किम भवति, मेघ से क्या गिरता है, मेघ से जलम गिरते। कस्मात बिना सफलता न भवति, परिश्रमात्। प्राचार्य कुतः आगच्छति, प्राचार्य कहाँ से आते हैं, कक्षात। कास्य बिना जीवनम निरर्थकम भवति, किसके बिना जीवन निरर्थक है। शुद्ध वाक्यों पर सही और अशुद्ध वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। बालिका विद्यालयात आगच्छति, बालिका विद्यालय से आती है। हाँ सही। जना सिंहेन भीतः संति, सही। आदमी शेर से डरा हुआ है। सही। भीतः संति, शेर से डरता है। मेघभ्य वर्षा भवति, मेघ से वर्षा होती है। यहाँ आदमी शेर से नहीं डरता है बेटा, तो का बंदर से डरा हुआ है। वानरेभ्य, तो ये भी गलत होगा, चैप्टर वाइज करना है या फिर चैप्टर वाइज करेंगे ना। सेंस तो बना रहा है, सेंस बना रहा है लेकिन चैप्टर के हिसाब से करेंगे। आदमी शेर से नहीं बंदर से डरता है, ठीक है। मेघभ्य वर्षा भवति, मेघ से वर्षा होती है। बेटा मेघ से वर्षा होती है, घ वाला है। छात्रा अध्यापकेभ्य पठन्ति, छात्रा अध्यापक से पढ़ता है, ठीक। सह गृहाय बहि न गच्छति, वह घर के बाहर नहीं जाता, ये गलत है, वह घर के बाहर जाता है। यही तो पढ़ियो आगे ना। हाँ। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, हाँ सही है। तो दो इसमें गलत था, ठीक है। प्रश्न निर्माण कुरुत, आपको अपने से इसमें प्रश्न बनाना है। पर्वतात नदी वहति किम वहति, बालका भीता अस्ति कह, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इसका पूरा आप कॉपी में लिखने की कोशिश करेगा, पूरा क्वेश्चन बनाएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। पर्वतात नदी वहति, पर्वतात किम वहति, बालका भीता अस्ति, बालकः कह भीता अस्ति, बालका उसका उत्तर है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, प्रश्न बनाना है। वृक्षात कानि पतन्ति, क्या। मेघभ्य वर्षा भवति, मेघभ्य किम भवति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना इस तरीके से, है ना। बालकः फलानि खादन्ति, के फलानि खादन्ति, फलानी, के जहाँ जहाँ उत्तर है वहाँ वहाँ ये शब्द आ जाएंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, हाँ प्रश्न, ठीक। तो इतना आपका काम आज खत्म हो जाएगा, इतना काम आप करके आना। इसके बाद भाषा अवबोधनम हम आपको सेकेंड टर्न पे करा देंगे जब आप आओगे तो, ठीक।